बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो अब सड़कों पर आ गए हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इन तस्वीरों के बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में घुसते 200 रोहिंग्या मुसलमानों के मारे जाने की खबर आई थी। इस वीडियो में जानेंगे कि ये 200 रोहिंग्या मुसलमान क्यों मारे गए और उनकी हत्या के पीछे किसका हाथ था। ये पूरा वीडियो देखिए। पूरे अपडेट के साथ आपको पूरी खबर बताएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों पर यह हमला म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में बांग्लादेश की सीमा के पास हुआ था। नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे रोहिंग्या लोगों के ठीक ऊपर बम गिराए गए। लोग बचने के लिए सीधे नदी में कूद पड़े। फिर क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर, फिर 200 रोहिंग्याओं के मारे जाने की पूरी खबर। बांग्लादेश में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। तख्ता पलट हो चुका है और हिंदू निशाने पर हैं। हिंदू मंदिरों, उनके घरों और दुकानों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। भारत सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद जाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना जागी है। इस बीच म्यांमार से रोहिंग्याओं को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि लोग अपनों की तलाश के लिए लाशों के ढेर को उलटते पलटते दिखे। बताया जा रहा है कि यह हमला पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर हुआ। अधिकारियों ने इसे रखाइन प्रांत में हुआ सबसे खतरनाक हमला करार देते हुए बताया कि इसमें एक गर्भवती महिला और उसकी 2 साल की बेटी की भी मौत हो गई। इस हमले के लिए मिलिशिया और म्यांमार की सेना ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। आरोप है कि ये हमला तब हुआ जब बांग्लादेश की सीमा पर लोग उस पार जाने का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में कीचड़ भरी जमीन पर शवों के ढेर बिखरे हुए दिख रहे हैं और उनके आसपास पड़े हुए उनके सूटकेस और बैकपैक दिखाई दे रहे हैं। जीवित बचे 3 लोगों ने कहा कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि एक और शख्स ने कहा कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला म्यांमार के तटीय शहर मांगड़ा के ठीक बाहर हुआ। एक चश्मदीद 35 साल की मोहम्मद इलियास के मुताबिक उनकी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी हमले में घायल हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। जब ड्रोन ने भीड़ पर हमला करना शुरू किया तो वो उनके साथ समुद्र तट पर खड़ा था। दरअसल रोहिंग्या मुसलमान और म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच विवाद 1948 में म्यांमार के आजाद होने के बाद से ही चल रहा है। बताया जा रहा है कि रखाइन राज्य में, जिसे अराकान के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी से ही मुसलमान रहते हैं। ये वो दौर था जब म्यांमार में ब्रिटिश शासन था। 1826 में जब पहला एंग्लो बर्मा युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अराकान पर ब्रिटिश राज कायम हो गया। इस दौरान ब्रिटिश शासकों ने बांग्लादेश से मजदूरों को अराकान लाना शुरू किया। इस तरह म्यांमार के राखीन में बांग्लादेश से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बांग्लादेश से जाकर रखाइन में बसे ये वही लोग थे जिन्हें आज रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर जाना जाता है। रोहिंग्या की तादाद बढ़ती देख म्यांमार के जनरल विन की सरकार ने 1982 में बर्मा का राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया था। इस कानून के तहत रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी गई। तब से ये रोहिंग्या मुस्लिम कई देशों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू इन दिनों सड़कों पर हैं। वो अपनी सुरक्षा और हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले दिनों आरक्षण को लेकर हुए बवाल के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया था। उनके मंदिरों में आगजनी की गई थी। घरों और दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें कई अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान चली गई थी। बता दें कि बांग्लादेश में करीब 8% यानी 1 करोड़ 35 लाख के करीब हिंदू रहते हैं।
ये हिंदू इन दिनों गुस्से में हैं, क्योंकि इनको वहां निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को घुटनों पर ला दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हमलों के लिए अंतरिम सरकार ने माफी मांगी है। गृह मामलों के सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सकाफत हुसैन ने कहा है कि हम हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हुसैन ने कहा, ये हमारे धर्म का भी हिस्सा है कि हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, पर हम ऐसा करने से चूक गए। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूँ। हम अराजकता के दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं समाज के बहुसंख्यकों से आग्रह करता हूँ कि वो अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा करें। वो हमारे भाई हैं, हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक भाइयों की सुरक्षा करना बहुसंख्यक समुदाय का परम कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि वो सुरक्षा प्रदान करने में विफल क्यों रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद से हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके विरोध में ढाका और चटगांव की सड़कों पर हजारों हिंदू हाथों में पोस्टर लेकर उतरे और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को संदेश दिया है कि वो देश लौटती हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सकाफत हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे शेख हसीना को संबोधित करते हुए कहा, आप लौटने की बात कह रही हैं, लेकिन आप देश छोड़कर गई ही क्यों? आपका ही देश है, लौटने के लिए आपका स्वागत है। हालांकि कृपया समस्या पैदा करने से खुद को दूर रखें। आप ऐसा करेंगी तो लोग उत्तेजित होंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ढाका से लेकर अमेरिका के ह्यूस्टन तक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में शुरू से ही बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाजें उठाई जा रही हैं।